गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन वैदिक विधि से सूत्र निखिलम से अपन घनफल पढ़ेंगे। 1.2 एक्सरसाइज अपन एक्सरसाइज 1.2 सूत्र निखिलम से घनफल। देखिए, सूत्र निखिलम से घनफल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक आधार विधि होती है और एक उपाधार विधि। तो नंबर 1 अपन लिखेंगे यहाँ पे डाल के आधार विधि से। आधार विधि से इसका सूत्र होता है घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र निखिलम से जब अपन घनफल ज्ञात करते हैं तो दो विधियों से ज्ञात करते हैं। एक होता है आधार विधि, दूसरा होता है उपाधार विधि। आधार विधि से घनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है निखिलम से संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। जैसे कि अपने पास मान लीजिए 14 है, इसका घनफल ज्ञात करना है अपन, तो हम सबसे पहले इसमें मानेंगे आधार। तो 14 जो है वो 10 के नज़दीक है, इसलिए आधार हो जाएगा 10। और विचलन ज्ञात करेंगे तो संख्या में से आधारांक को घटा देते हैं। तो यहाँ संख्या 14 है, आधार 10 है, तो विचलन आपका हो जाएगा प्लस का 4। अब अपन यहाँ लिखेंगे घनफल बराबर संख्या, ये सूत्र है आपका, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। संख्या आपकी है 14 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन आपका है 4 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, 4 का क्यूब। 4 गुण कितने होते हैं? 8। 14 में 8 जोड़ते हैं, 14 में कितना जोड़ते हैं? 8, तो कितने हो जाते हैं? 22। 14 और 8 कितने होते हैं? 22। 4 चौका कितने होंगे? 16। 16 तीन कितने होते हैं? 48। ऐसे मत कर देना, 4 दूनी 8, 4 तो 16, 16 तीन 48 और 4 का क्यूब होता है 64। क्योंकि आधार अपने पास 10 है, इसलिए एक एक संख्या लिखते हैं। यहाँ 4 का 4, ये 6 में 8 जोड़ देंगे तो 8 से 14 का 4 हासिल हो जाएगी 1, 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7 और 2 कर। आधार विधि से कौन सी संख्या, जो संख्या आधार के नजदीक हो, जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, इस तरीके की संख्याएं 101 है, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरीके से जो संख्याएं यानी जो 100 के नजदीक होती है वो आधार विधि से। अब अपने यहाँ नंबर 2 में आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ फिर डाल दिए मैं उपाधार विधि से। उपाधार विधि से, उपाधार विधि से घनफल कैसे ज्ञात, इसका सूत्र क्या बनेगा? घनफल बराबर इन संख्या का क्यूब बराबर घनफल बराबर इधर लिखेंगे अपन संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, सॉरी उपाधार अंक का स्क्वायर। इधर लिखेंगे उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक इसका स्क्वायर कोष्टक, इधर लिखेंगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का। इस तरीके से अपन उपाधार विधि से ज्ञात कर लेंगे। मतलब इसमें उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक, यहाँ लिखेंगे उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का। उपाधार विधि से जब घनफल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है घनफल बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। मान लीजिए अपने पास एक संख्या अपन लेते हैं 23। इस 23 का घनफल ज्ञात करना, ये उपाधार विधि से होगा क्योंकि आधार से बहुत ज्यादा दूरी पर। तो देखिए बेटा, यहाँ अपन सबसे पहले इसमें आधार मानते हैं, आधार होगा 10। उसके बाद उपाधार अंक भाई 10 को किससे गुणा करें कि ये इस 23 के आसपास संख्या जाए, इसलिए 2 से गुणा करते हैं।
तो यहाँ आपके पास उपाधार अंक, उपाधार अंक आपका हो जाएगा इसमें 2। उसके बाद विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे संख्या माइनस 2 गुणा आधार अंक। तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20। 23 में से 20 जाएंगे तो आपके पास प्लस का क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। और सूत्र अपन ने लिख ही लिया था कि घनफल बराबर उपादान अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक उपादान अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन के ऊपर। इधर लिखते हैं घनफल, घनफल बराबर संख्या आपके पास उपादान अंक है आपके पास 2, इसका स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या आपका है 23 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन आपका है 3 ओब्लिक उपादान अंक है 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब यानी 3 का क्यूब। 2 दूनी कितने होंगे 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 23 और 6 कितने होते हैं 29। 23 और 6 कितने होते हैं 29 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितने होते हैं 54 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 29 चौका होते हैं 116, 29 चौका कितने होते हैं 116। यहाँ अपन लिखेंगे 54, इधर लिखेंगे अपन 27। क्योंकि आधार हमारे पास यहाँ 10 है इसलिए हम एक एक संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पास एक संख्या लेंगे तो यहाँ इकाई के अंक पर 7 है, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 प्राप्त होगा और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 का हासिल 1, 11 1 हो जाएंगे 12, तो ये 12 167। इस प्रकार से अपन उपाधार विधि से ज्ञात कर सकते हैं। उपाधार कौन कौन सा, मान लो 23 का है, 33 का है, 24 का है, 34 का है, एग्जाम में कुछ भी चेंज करके दे सकते हैं, 43 का है, 73 का है, 83 का है, 93 का है, इनको अपन उपाधार विधि से ज्ञात करते हैं। 211 का है 395 का है, इस तरीके से संख्याओं को अपन ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आधार विधि से आपको बताया और एक आपको मैंने कौन सी विधि से बताया, उपाधार विधि से। ठीक है, और देख लीजिए एक एग्जाम्पल और देखिए। इसमें अपन जैसे अब आधार विधि की बात कर रहे थे, मान लीजिए अपन को 103 का घनफल ज्ञात करना होता है। मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब 103 का घनफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसमें आधार मानेंगे तो ये 103 100 के नजदीक है, इसलिए आधार इसमें हो जाएगा 100। और विचलन ज्ञात करेंगे तो हम संख्या में से आधार अंक को घटाते हैं, तो आपके पास +03 आएगा। अगर केवल 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आधार जब 100 है, आधार में 2 0 है, तो हम हर प्रत्येक जो खंड होता है, प्रत्येक जो पार्ट होता है उसमें से 2-2 अंकों की संख्या एक साथ उतारते हैं। अगर आधार में 1 शून्य है तो हम 1-1 नंबर लिखते हैं, आधार में 2 शून्य है तो हम 2-2 लिखते हैं। तो इधर लिखते हैं घनफल, इधर क्या लिखते हैं घनफल बराबर ये सूत्र हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या 103 प्लस 2 गुणा विचलन यहाँ 0-3 ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर 0-3 का स्क्वायर ओब्लिक 0-3 का क्यूब। 3 दूनी कितने होंगे 6, 103 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 109, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यहाँ 0-18 कर दे। 3 का जो क्यूब है वो 27, यहाँ 0-27 कर दे। डबल अंक के साथ उतारते हैं, यहाँ 27, 18 में 0 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 18, 0-9 में 0 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 0-9 और 1 का 1, आपके पास हो जाएगा 10, 91, 827। इस प्रकार से अपना घनफल ज्ञात करते हैं। उपाधार विधि की बात करें, मान लीजिए यहाँ उपाधार विधि से अपन को घनफल ज्ञात करना सूत्र लिखे लम से, तो हम मान लीजिए यहाँ कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 205 ले लिया अपन, 205 का घनफल ज्ञात करना है तो इसमें भी अपन आधार मानते हैं 100, क्योंकि ये संख्या 100 के नज़दीक, क्योंकि 100 से ये संख्या बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए अपन इसमें उपाधार जो हम मानेंगे वो यहाँ अपन मानते हैं 2, उपादान क्या मानते हैं 2। और विचलन ज्ञात करेंगे तो हम संख्या में से उपाधार अंक को आधार से गुणा कर देंगे और संख्या में से घटा देंगे, यानी 2 गुणा में यहाँ क्या लिख देंगे 100, तो 100 दूनी कितने होते हैं 200, 205 में से 200 घटाते हैं तो आपके पास +0 क्या आ जाएगा
क्या जाएगा आपके पास प्लस 0.5। तो यहाँ पर लिखते हैं घनफल, क्या लिखेंगे इसको, घनफल बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ऑब्लिक संख्या 205 प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक 2 उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब तो 0.5 का क्यूब। अब देखो 2 दूनी कितने होते हैं 4, 5 दूनी 10, 205 में 10 जोड़ेंगे तो 215। इसी प्रकार से ऑब्लिक 55 25 25 75 75 दूनी 150 में से लिखूंगा 5 का क्यूब होता है 125, 1 को नीचे 25 को ऊपर, बिकॉज क्योंकि हमें हर पार्ट में से 2 2 संख्या लिखनी है। 4 से इसको गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और यहाँ 4 गुण हो जाएंगे 8, 860 हो यहाँ 1 50 1 25। क्योंकि आधार इसमें 100 है इसलिए अपन डबल अंक की संख्या लेंगे, जैसे 25 50 में ये जोड़ देंगे 1 तो आपके पास हो जाएगी 51, 60 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61 और 8 का। इस प्रकार से अपन सूत्र निखेलम से आधार और उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। घनफल होता है 1 नंबर इज 3 बार मल्टीप्लाई ही कॉल्ड इज क्यूबिक नंबर, यानी एक ही संख्या को 3 पर गुणा करना क्यूबिक नंबर कहलाता है, घनफल कहलाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।